दोस्तों आज पेश है शेरबाज और पाताल का शैतान। ये कवर चित्र है दोस्तों। तांत्रिक बालूची में आपने पढ़ा। अब पढ़िए पाताल का शैतान। शेरबाज बालूची द्वारा अपहरण की गई मासूम लड़की के पास पहुंचा ही था कि राम लखन पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया। मिस्टर शेरबाज, मुझे राम लखन ने सब कुछ बता दिया। कहाँ है वह दुष्ट तांत्रिक? मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर, वह तांत्रिक कानून को सुपुर्द न कर सका। वह भाग निकलने में सफल हो गया। अरे ओह। फिर शेरबाज ने इंस्पेक्टर को विस्तार से सारी बात बताई। लड़की को उसके सुपुर्द कर दिया। अंकल, वादा कीजिए हमसे मिलने हमारे घर जरूर आएंगे। मौका मिला तो हम जरूर आएंगे आपसे मिलने बेटी। और फिर जब पुलिस घटना की जांच कर कर वापस लौटी, तब जब तक दृश्य दुष्ट बालूची को खत्म नहीं कर लूंगा, अग्नि बाबा को दिया वचन पूरा नहीं होगा। तभी वह कुछ सोच ही रहा था, एक बार फिर अग्नि बाबा को याद किया। अग्नि बाबा, मैं उस दोस्त बालूची का पता कैसे लगाऊं? बच्चा शेरबाज वह दुष्ट पाताल लोक की ओर जा रहा है, और जब तक वह हीरा उसके पास है वह अपनी निजता से बाज नहीं आएगा। उसे खत्म करने के लिए पाताल लोक में जाना होगा। पाताल लोक, लेकिन पाताल लोक का रास्ता मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ बच्चा, यही से 3 कोस दूर उत्तर में बरगद के पेड़ के साथ एक अंधा कुआं है। उसी कुएं से होकर तुम पाताल लोक में पहुंच जाओगे सकते हो। मगर याद रखना, यह रास्ता खतरों से भरा है। वहां कदम कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार रास्ता रोके खड़ी हो गया था। तुम बहुत सावधानी से रहना होगा। आप निश्चिंत रहे बाबा, मैं इस बार दोस्त को मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और शेरबाज का ध्यान स्वयं ही भंग हो गया और सभा सोचे। और अगले ही पल शेरबाज अग्नि बाबा को बताए रास्ते पर चल पड़ा। और 3 कोस रास्ता पार करने के बाद शेरबाज एक बरगद के पेड़ पर पहुंचा। यही है वह बरगद का पेड़, और यही है वह अंधा कुआं। अभी शेरबाज अंधे कुएं में झाँक मुआयना कर रहा था। कह रही ये क्या? और इससे पहले वे हाथ शेरबाज को अपने शिकंजे में कस लेते, शेरबाज ने छलांग लगाई और दूर जा गिरा। और फिर जैसे ही शेरबाज संभला, उसने सामने बरगद के पेड़ के स्थान पर एक दैत्य खड़ा पाया। इस द्वार का पैरी हूँ, यहाँ जो आता हुआ जिंदा वापस नहीं जाता। हाँ सचमुच, मुझे पता, लोग जाने से नहीं रोक सकते। तभी तभी दैत्य ने जोर की पुकार मारी, लेकिन शेरबाज सही सलामत देखकर आचार्य का ठिकाना न रहा। अरे यह क्या? यह तो जल कर राख हो जाना चाहिए था, मगर यह जिंदा है। उसी पल शेरबाज ने हाथ में चमचमाती तलवार आ गई। यह जरूर अग्नि बाबा की शक्ति का प्रताप है। अब मुझे मजा चखाता हूँ दैत्य को। वह शेरबाज के हाथ में तलवार आते ही दैत्य चौंक गया। निश्चिंत यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझे इसे तुरंत निकल जाना चाहिए। और दूसरे ही पल, लेकिन इससे पहले शेरबाज को निकल पाता, शेरबाज ने तलवार एक बार में उस दैत्य की जीभ को मुंह से 2 टुकड़े कर में विभाजित कर दिया। दैत्य भयानक आतंकवाद करता, और कुछ देर बाद दैत्य जमीन पर गिर कर दम तोड़ दिया। अरे यह मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगले ही पर शेरबाज अंधे कुएं में बनी सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे तो गहरा अंधेरा है, और नीचे शेरबाज 20-25 सीढ़ियां ही उतर पाया था कि एक झटका लगा। और काफी कोशिश के बावजूद भी शेरबाज अपने आप को न संभाल सका, और छपाक शेरबाज पानी में की गहराई में डूबता चला गया। और उधर पाताललोक के राजा जोगारू बुढ़िया जादूगरनी ने अपने भविष्य के बारे में पूछ रहा था। बूढ़ी माँ, आज हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। भविष्य? हाँ हाँ, कैसा भविष्य राजन? तेरा कोई भविष्य नहीं है। तेरे अपने तुझे धोखा देंगे, तेरी बर्बादी निश्चित है। क्या बकती है बूढ़ी माँ? क्या तुझे अपनी जान की डर नहीं? ल, अगर आज्ञा दे तो महाराज इस बुढ़िया का सिर धड़ से अलग कर दूं। जगारू सोतीले भाई कंगारू अपनी और लपकते देख जादूगर ने गरज उठी। रुक जा मूर्ख, वरना भस्म कर दूंगी। कंगारू ठिनक कर रुक गया। फिर जादूगर ने जगारू से बोली, सुनो राजन, अगर तुम अपनी बर्बादी से बचना चाहते हो तो नारी जाति को सदा सावधान रहना। लेकिन महाराज, जगारू जादूगरनी की बात अनसुनी करके गुफार की ओर बढ़ कर चला। जल्दी ही कोई उपाय न निकाला तो जगारू को मेरी असलियत का पता लग जाएगा। और अपने अपने विचित्र लोक के वायुमंडल में भ्रमण करते देख देख बैकनाथ और बालूची ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? इस समय हम कहाँ हैं? इस समय हम पतालोक के भ्रमण कर रहे हैं भैरवनाथ।
वह समय पूर्व कुछ समय पूर्व यहाँ का राजा जगारू का सौतेला भाई कंगारू ने जगारू को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमेशा सहायता मांगी थी। फिर तो हम जल्द ही पताल लोक का अपना राज शुरू कर देंगे गुरुदेव। और कुछ ही देर बाद तांत्रिक बालूची अपने चेले सहित पठारी भाग में उतर गया। गुरुदेव, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। कंगारू को गुरुदेव की आगमन की जानकारी दें। घबराओ नहीं बैकनाथ, कंगारू को कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाला होगा। हम उसे आदेश से प्रेरित कर चुके हैं। और जल्द ही कंगारू बालूची के मंत्र शक्ति से बंधा हुआ वहां की चला आया। तांत्रिक महाराजा राज, आप सही वक्त पर आए। आपसे अप, मैं जगारू से अपने अपमान का बदला ले सकूंगा। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे कंगारू। और कंगारू ने बालूची को अपने चेले सहित महल में लाकर बूढ़ी जादूगरनी की चेतावनी के बारे में कहा। तांत्रिक महाराज, जग जगारू की तबाह कोई सुंदरी नारी ही कर सकती है, लेकिन ऐसी सुंदरी का प्रबंध कैसे होगा, इसकी चिंता तुम न करो। अब जाकर आराम करो। बहुत जल्दी जगारू हमारे कब्जे में होगा। और जगारू को जाते ही बालोची ने ब्रह्म राक्षस को याद किया। हुक्म महाराज, तुम्हें एक सुंदरी युक्ति का रूप धारण कर राजा जंगारू को अपने वश में करना होगा। ऐसा ही होगा महाराज। लेकिन ब्रह्म राक्षस के प्रस्थान करने से पहले ही बालूची ने प्रश्न किया। ब्रह्म राक्षस, तूने उस दुष्ट मानव के बारे में कुछ मालूम किया जिसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया? महाराज, उसका नाम शेरबाज है। वह दुष्ट पतालोक की तरफ आ रहा है। लेकिन आप चिंता न करें, उसे मत्स्य लोक भेज दिया। अब वह वहां से वापस जिंदा नहीं आ सकता। ब्रह्म राक्षस के प्रस्थान करने के बाद बालूची जबरदस्त ठाका लगाया। हाँ हाँ, हम निश्चित थे पताल लोक में मृत्यु सिद्धि प्राप्ति करने के लिए तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लेंगे। हाँ हाँ, गुरुदेव की जय हो। अगले दिन जब राजा जगारू अपनी सवारी राजमार्ग से गुजर रहा था, राज राज जगारू के रथ के सामने एक सुंदरी को देखकर उसे मुगध सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। सुंदरी, तुम कौन हो? और हमें आज तक ऐसी रूपवती इस लोक में नहीं देखी। मैं आपकी दासी हूँ महाराज। राजा जगारू और कुछ नहीं पूछा रहा, सारथी को इशारा किया, पुनः गतिमान कर दिया। लेकिन राजा जगारू रूपसी को बुला नहीं सके थे। अगले दिन उन्होंने आदेश देकर सैनिकों को रूपसी का दरबार में ले आए। इस दासी को इस दासी से कोई अपराध हुआ महाराज? तुम्हारा अपराध यही है रूपसी, तुमने हमें अपने रूप में मोहित कर लिया। हम तुमसे रानी बनाना चाहते हैं। तभी बूढ़ी जादूगर ने प्रचंड रूप धारण करे हुए गरजती हुई दरबार में प्रवेश हुई। ऐसी गलती मत करना राजन, यह मत बोलो, यह नारी नहीं तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। खामोश बुढ़िया, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इस युक्ति के रूप में तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्रोध में बिखरते हुए जगारू सैनिकों का आदेश दिया, ले जाओ बुढ़िया को डाल दो काल कोठरी में। याद रखना राजन, बहुत जल्द तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर जगह रूपसी के समीप पहुंचा। अब हम तुम्हें रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह मूर्ख अब मेरे काबू में है। और फिर जगारू युक्ति को राजमहल में एक कक्ष में ले आया। हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते सुंदरी। जब तक हमारा ब्याह नहीं होता तुम यहीं रहोगी। यह दासी महाराज के हुक्म की तालीम करेगी। लेकिन जब जगारू ने जाने क्या उद्दत हुआ, रूपसी ने उसे रोक लिया। महाराज, आपने इतना मान दिया है, क्या आपके जाने से पहले मेरे हाथों से मेरा पान नहीं करोगे? क्यों नहीं सुंदरी, हम तुम्हें हमारी इच्छा पूरी जरूर पूरी करेंगे। और सदम भेष में ब्रह्म राक्षस के हाथों में विष सर्वयुक्त मदिरा पीने से जगारू मूर्छित होकर पड़ गया। हाँ हाँ, मेरा काम समाप्त हुआ, मुझे चलना चाहिए। तभी जगारू कुछ सैनिकों के साथ कक्ष में दाखिल हुआ। लो, ये ले जाओ इसे और डाल दो काल कोठरी में। कल आप राज्य की अभिषेक की तैयारी के बाद हम इसका भाग्य का फैसला करेंगे। और सैनिक जगारू को काल कोठरी में ले जा फेंका। आखिर तुझे अपनी करनी का फल मिला मिला पर नहीं तुम्हें तुम्हें क्यों? सभी को अपनी करनी का फल मिलेगा। हाँ हाँ। और दूसरे दिन कंगारू की ताजपेशी का अवसर अचानक अ, राजगुरु के हाथ से निकल कर बालूची ने अपने हाथ में पहुंचा। मूर्ख इस मूर्ख, तुम इस
काबिल नहीं हो कि सिंहासन पर बैठो। आज से तुम हम पाताल लोक के शासक है। यह क्या कर रहे हो तांत्रिक महाराज? हमारी ताजपोशी में विघन डालकर आपने अच्छा नहीं किया। बालूची ने पाताल लोक के राजा राज ताज खुद धारण कर लिया। और बालूची को इस हरकत पर कंगारू आग बुगला हो उठा। गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख को। अब ये सैनिक तुम्हारा नहीं मेरा आदेश मानेंगे, मूर्ख। और बालूश्री के आदेश पर तुरंत कंगारी को जंजीरों में धकेल लिया। दूसरे ही पल कंगारू बालूची के बालूची के सामने बंदी के रूप में पड़ा था। मुझे माफ कर दो तांत्रिक, मैं तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा। नहीं, जो आदमी अपने भाई से गद्दारी कर सकता है वह हमारा वफादार कैसे हो सकता है? फिर बालूची के आदेश पर सेनापति कंगारू के सिर धड़ से अलग कर दिया। आज हम पाताल लोक के शासन हम हैं, और तुम सब हमारे हुक्म मानोगे। महाराज की जय हो। उधर शेरबाज अपने अपने आप को अथाह सागर के जल की गहराइयों में पाया। आश्चर्य है, पानी के अंदर डूबने पर भी मेरी सांसें ले रहा हूँ। और फिर लंबी सुरंग काफी लंबा सफर तय करने के बाद शेरबाज एक सुरंग नुमा गुफा के द्वार पर जा पहुंचा। शायद यही पाताल लोक का द्वार है। शेरबाज उसमें दाखिल हो गया। और फिर सुरंग को पार करके जैसे शेरबाज गर्भ में जा पहुंचा, भयंकर जल जंतु ऑक्टोपस नजर उस पर पड़ गई। न जाने जाने कहाँ जाकर खत्म होगा मेरा सफर। और तभी ऑक्टोपस ने शेरबाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। खतरे को भांपते हुए शेरबाज ने तलवार निकालकर ऑक्टोपस को के स्पीम का पर वार कर दिया। और फिर इससे पहले ही ऑक्टोपस पुनः शेरबाज को अपने शिकंजे में कसता ऑक्टोपस की थैली नुमा शरीर पर तलवार उछेड़ दी। लेकिन दिल लेकिन 3 दिन वाला ऑक्टोपस मरा नहीं। वह तुरंत ही जामुनी रंग का द्रव पैक कर छेड़ता हुआ भाग खड़ा हुआ। शेरबाज ने विपरीत दिशा में बढ़ चला। अभी शेरबाज कुछ ही दूर गया था, सामने गुजरती शार्क ने उसे देखा और रोंगटे खड़े हो गई। तभी शार्क ने पलट कर शेरबाज पर झपट पड़ी। लेकिन इससे पहले ही शार्क शेरबाज पर आक्रमण कर पाती, घायल ऑक्टोपस ने शार्क को जकड़ लिया। और जल्दी ही शार्क घायल ऑक्टोपस में अपना शिकार बना लिया। और इससे पहले कि शार्क अपने शिकार को निमटती, शेरबाज काफी दूर निकल चुका था। फिर वह शेरबाज की अपनी राह में आगे बढ़ता रहा। ओ काश यह सुंदरी दृश्य मैं कैमरे में उतार सकता। उधर मत्स्यलोक में मुख्य सेविका घबराई हुई अंदाज में मत्स्य कन्या को पद्मावती को सूचना दी। राजकुमारी, बहुत बुरी खबर है। पृथ्वीलोक का वासी मत्स्यलोक के द्वार पर पहुंच गया है। इस द्वार में दाखिल हो सक वह इस द्वार में दाखिल हो सकता है। जो भी राज वो जो भी हो राजकुमारी, जल जीव जंतु उसकी बोटियां नोच खाएंगे। इस नगरी में पहुंचने तक वह मर जाएगा। मत्स्यलोक की किसी पुरुष का आना निषिद्ध है, शायद तुम उसे मालूम नहीं है। किंतु वह पुरुष नगरी के मुख्य द्वार तक पहुंच गने वाला है। राजकुमारी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर यह सत्य है तो महामंत्री तो महामंत्री, आपको तुरंत ही कोई उपाय सोचना चाहिए। जैसे भी वो पुरुष को खत्म करना, हमारे राज्य के नियमों की रक्षा करना। जो आज्ञा राजकुमारी। और मत्स्यलोक की महामंत्री ने तुरंत ही जलदैत्य को महल में बुलाकर आदेश दिया। समुद्री राक्षस मत्स्यलोक की सीमा में दाखिल होने वाले नरदाम पुलिस मनुष्य को तत्काल मौत के घाट उतार दो। यह काम मैं अभी किए देता हूँ। और दूसरे पल जलदैत्य शेरबाज की तलाश में निकल पड़ा। उधर शेरबाज जैसे ही जलदैत्य के समीप देखा, उसके शरीर में खून जमने लगा। तो यही है नरदम। ओह, यह दानव कौन है? ऐसे जल जंतु के बारे में कभी न सुना न पड़ा। और इससे पहले शेरबाज खतरे का से सावधान सावधान होता। आह, उफ। शेरबाज को लगा जैसे पानी में तेज बहाव में उसका शरीर चीर डालेगा। और तभी वह संभला ही था। दोस्त पृथ्वीवासी वासी, अब तू जिंदा नहीं रहेगा, गुर्र। लेकिन इससे पहले समुद्री राक्षस शेरबाज को मौत के घाट उतार पाता, शेरबाज ने संभल कर बिजली की फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और अकचाक। और फिर उस चोट के बाद समुद्री राक्षस बुरी तरह बौखला गया। और शेरबाज ने मौका देख उस दानव पर तलवार से तीरता चला गया। और
और समुद्री राक्षस का पीछा छुड़ाकर शेरबाज अभी कुछ दूर ही गया था, समुद्र की भूखी मछलियां मृत राक्षस के मांस को रोकने लगी। उधर महारानी राजकुमार महामंत्री राजकुमारी पद्मावती को पतालोक की राजा जंगारू की कैद कैद हो जाने की सूचना दी थी। अपने भाई जंगारू को कैद में डाल बालूची नाम के किसी तांत्रिक ने पतालोक पर कब्जा कर लिया है। राजकुमारी, यह तो बहुत बुरा हुआ। महामंत्री, आपको खुश होना चाहिए। राजकुमारी, पूरी जाति के प्रति आपकी घृणा के कारण जंगारू के पिता म- मकालू ही तो थे। बेशक, मगर महाराज मकालू ने हमारी माँ जी को धोखा न दिया होता तो शायद हम पूरी जाति को इतनी घृणा न करते। किंतु यह कैसे भूल सकते हैं कि जंगारू हमारा सगा भाई है। आपकी आंखों में आंसू। मरते वक्त समय हमारी माँ ने बताया था कि हमारे पिताजी भागते समय हमारे छोटे भाई को भी साथ ले गए और पिताजी ने पतालोक की रानी से विवाह कर लिया और बस वहीं बस गए। तभी राजकुमारी के मुख्य सेविका बदहवास सी हालत में कक्ष में दाखिल हुई। क्या बात है चंद्रमुखी, तुम इतनी घबराई हो क्यों है? गजब हो गया महामन मंत्री जी, पृथ्वीलोक का वासी समुद्री राक्षस को मार डाला। ओह, लगता है वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, वरना अभी तक तो कभी का मर चुका होता। वह विष कन्या कुछ कर सकती है। फिर राजकुमारी महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जाओ विश्वकर्मा को कहो कि उस मानव को समाप्त कर दे। और कुछ देर बाद महा महामंत्री विश्वकन्या के निवास स्थान पर पहुंचा। विश्वकन्या एक पृथ्वीलोक का वासी नगरी की तरफ बढ़ा चला रहा है, तुम उसे खत्म कर दो। आप निश्चिंत रहिए महामंत्री, मैं उस दुष्ट मानव को मत नगरी में कदम भी नहीं रखने दूंगी। फिर विश्वकन्या 7 फन वाली नागिन का रूप धारण कर लिया और शेषनाग के सामने जा पहुंची। मुझे तुरंत ही अपनी दशा बदल लेनी चाहिए। और शेरबाज पलटा, लेकिन लेकिन किंतु तभी शेरबाज ने 7 फन वाली नागिन का मुकाबला करने का निश्चित कर लिया। ओह, यह दुष्ट तो अद्भुत शक्तियों की स्वामी है, मैं इसे मार भी नहीं सकता। और फिर विष कन्या ने शेरबाज पर काला विष उगला। यह मुझे क्या हो गया? मैं अपने होश खोता जा रहा हूँ। और अगले ही पल शेरबाज मूर्छित हो गया। अब मैं इसे राजकुमारी के कदमों में जाकर पटकती हूँ, वह इस दुष्ट की मौत के घाट उतार सकती है। और जब इस कन्या शेरबाज के मूर्छित हालत में राजकुमारी पद्मवत के सामने पहुंचा दिया। राजकुमारी, यह मानव दिव्य शक्तियों युक्त है, इसे मौत के घाट न उतार सकी। आप ही इसे जीवन का फैसला कर सकती हैं। नहीं नहीं, यह मुझसे न हो सकेगा। यह आप क्या कह रही हैं? इससे पहले यह होश में आ जाए, इसका सिर धड़ से अलग कर दीजिए। कितना सुंदर और बहादुर है, लेकिन मुझे अपने हाथों से इस पुरुष के लिए मेरा दिल क्यों इतना कमजोर पड़ता जा रहा है? फिर जैसे ही राजकुमारी ने तलवार थामी, शेरबाज को होश आ गया। कौन हो तुम लोग और मैं कहाँ हूँ? तुम मत्स्यलोक में हो दुष्ट, और इस लोक की सीमा में कदम रखना हमारे कानून का उल्लंघन किया है, और इसी का अपराध की सजा तुम्हें मौत है। यह सुनकर शेरबाजार आश्चर्य की सीमा न रही। कमाल है, मैं तो पता लोक जा रहा था, मत्स्यलोक कैसे पहुंच गया? हम तुम्हारी इस बात को समझे नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम पता लोक क्यों जाना चाहते थे? अगले ही पल शेरबाज ने सारी बात बताते हुए कहा, और उस बालूची नाम का वह दुष्ट तांत्रिक पाताललोक में जा छिपा है। उस तांत्रिक को अंत न कर दूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। इसकी बात पर विश्वास न कीजिए राजकुमारी। लेकिन राजकुमारी महामंत्री की बात को कोई ध्यान नहीं दिया। यह मानो बालूची का दुश्मन है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सुनो पृथ्वीवासी, हम केवल तुम्हें समाधान करते हैं, बल्कि पता लोग पहुंचाने के में तुम्हारी मदद भी करेंगे। किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? तांत्रिक बालूची की मौत के घाट उतार कर तुम मेरे भाई को जंगारू को पता लोक का सिंहासन वापस लौटा दोगे। मैं वचन देता हूँ राजकुमारी जी। और फिर शेरबाज ने उसकी तलवार लौटा दी। और फिर शेरबाज पताल के मुख्य द्वार पर खुद छोड़ने गई। इस सुरंग के रास्ते तुम अपनी आसानी से पताल पहुंच सकते हो, लेकिन याद रखो, इस द्वार पर अपना इस द्वार से अपना वचन निभाकर ही वापस आ सकते होगे। ऐसा ही होगा राजकुमारी, आप निश्चिंत रहे। और शेरबाज गुफा में प्रविष्ट हो गया। और सुरंग को पार करते हुए शेरबाज ने सोचा, अग्नि बाबा की शक्तियों का प्रभाव है, राजकुमारी ने मुझ पर मेहरबान हो गई। उधर दुष्ट बालूची राजमहल में एक गुप्त स्थान पर मृत्यु सिद्धि की तैयारी में पूर्ण होते ही अपने चेलों को हिदायत दे रहा था।
अब अपनी योग साधना में लीन हो जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमारी सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक नहीं 7 कन्याओं की प्रबंध करना होगा। पाताल लोक में 7 कन्याओं का प्रबंध करना कोई मुश्किल काम नहीं है गुरुदेव। मेरे लिए क्या हुक्म है गुरुदेव? तुम जंगारू पर नजर रखो, भैरवनाथ कोई भारी आदमी उस तरफ न पहुंच पाए। जो गया गुरुदेव। और भैरवनाथ तुरंत ही कक्ष से बाहर निकल गया। और फिर भैरवनाथ के जाने के बाद क्यों जगन्नाथ अपनी पिछली पिछली असफलता के कारणवश असफलता के पश्चात पश्चाताप करने के लिए हमें प्रतिदिन एक कन्या की बलि देनी होगी। आज 7 दिन तक प्रतिदिन भोर होने से पूर्व एक कन्या का प्रबंध करना होगा। याद रखो, इस बार चूक न होनी पाए। ऐसा ही होगा गुरुदेव। और उधर जंगारू को हंसाते ही जादूगरनी बालूची उसे उपहास उड़ाते हुए कहा, राजन अब तू मेरी तरह इस काल कोठरी में कैद है। काश तूने मेरी बात मानी होती। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा कर दो। जादूगर ने जंगारों की दशा देख दया आ गई। लेकिन तू फिक्र मत कर राजन, बहुत जल्द ही तेरे काल कोठरी के द्वार खुल जाएंगे। तेरा राजपाट फिर से तुझे मिल जाएगा। पता लोग इन शैतानों के दुष्ट दुष्ट का अंत करने वाला जल्द ही यहाँ पहुंचने वाला है। लेकिन वह कौन है? तू जानना चाहता है? देख, उधर देख। और सुरंग के बाहर शेरबाज ने खुलकर लेते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वैसे ही सूरज, वैसे ही धरती। मन ही मन खुश होता हुआ शेरबाज वहां से चल पड़ा। आधे घंटे पैदल चलने के बाद शेरबाज दूर एक बस्ती नजर आई। इस बस्ती में पहुंचकर कुछ खाने पीने और रहने का ठिकाना मिल सकता है, परंतु यहाँ के लोग काफी सोचने के बाद शेरबाज को जाने क्या निर्णय किया और वहां चल पड़ा। लेकिन वह बस्ती में पहुंचा तो जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। ओए, इतनी लाशें, किसने मारा है इन्हें? कहीं यह काम शैतान बालूची का तो नहीं? शेरबाज का दिल भर उठा। तभी, कौन हो बेटा तुम? शेरबाज चौकर पलटा। बाबा, इन बेचारों की जान किसने ली? क्या करोगे तुम जानकर? शैतान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ले, लेकिन शेरबाज जोर देने पर बूढ़े ने उसे बताने पर राजी हो गया। इस बीच कुछ लोग वहां आ गए। बेटा, बालूची नाम का एक शैतान महाराज कंगारू को को मारकर खुद वो गद्दी पर बैठा। आज सुबह ही उस शैतान का एक साथी शस्त्र सैनिक लेके आया और हमारी बस्ती में एक कुंवारी कन्या को उठा ले जाने लगा। उसकी इस हरकत पर बस्ती वाले ने विरोध किया तो बस्ती के लोग की लाशें बिछा दी। और वह शैतान कल फिर आएंगे और किसी न किसी की बेटी उठा ले जाएंगे। घबराइए नहीं, पता लोग में शैतान अब किसी को की बेटी उठाकर नहीं ले जा सकते। लेकिन तुम अकेले क्या कर सकते हो? अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम तैयार हैं। और फिर एक मकान के बड़े हाल में एकत्रित लोगों ने शेरबाज को अपनी योजना समझाई। बाकी सब लोग हथियार लैस होकर तैयार रहना। जैसे ही वे घोड़े से गिरे तुम लोग उन पर हमला कर देना, ठीक है? और दूसरे दिन रात्रि के चौथे पहर पर घोड़े पर सवार सैनिक वहां डगरनाथ की बस्ती जब डगरनाथ बस्ती में दाखिल हुआ। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा शैतानों। और फिर इससे पहले घुड़सवार संभल पाते से शस्त्र बस्ती वालों ने उन पर हमला कर दिया। कोई बचकर न जाने, मारो मारो। और इन कम भक्तों के हाथ लग गया तो मेरी भी खैर नहीं, भागने में भलाई है। और फिर जैसे ही रघुनाथ अपने घोड़े पर सवार होकर भागने लगा तो शेरबाज ने उस पर छलांग लगा दी। तू बचकर कहाँ जा जाएगा दुष्ट? और इससे पहले रघुनाथ कुछ कर पाता, यह क्या, यहाँ कैसे पहुंच गया? आह! अगले ही पल शेरबाज ने तलवार रघुनाथ के सीने पर लगा दी। और अब अगर जान की खैर चाहता है तो बालूची कहाँ है? मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। भयभीत जगन्नाथ ने शेरबाज को सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ जानने के बाद शेरबाज जगन्नाथ के हाथ पीठ पे पीछे बांध दिए। अब तू मुझे अपने साथ महराज महल ले जाएगा? मना करना ठीक नहीं है। रास्ते में इसे निमटने का कोई उपाय सूझ जाएगा। मुझे मंजूर है, चलो। शेरबाज जगन्नाथ के साथ राजमहल की ओर चल दिया। मौका अच्छा है, बालूची की कन्या की प्रतीक्षा में होगा। मैं इसे गुरुदेव की बजाय भूखे शेरों के सामने पहुंचा दूंगा। और शेरबाज को वहां से जाते ही बस्ती वाले आपस में विचार विमर्श करने लगे। इस युग ने हमारी रक्षा की है, वह हमारी खातिर अकेला ही अपनी जान जोखिम में डालने गया है। हमारा फर्ज मिलता है आखिरी दम तक उसका साथ दे, वरना भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। आप ठीक कहते हैं बाबा, हमें तुरंत ही कुछ करना चाहिए।
हमें एकत्रित होकर राजमहल पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन इतने सारे सैनिक का मुकाबला कैसे करेंगे? हम महल में आग लगा देंगे, वहां भगदड़ मच जाएगी और भगदड़ में हम लाभ उठाएंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। और थोड़ी देर बाद ही बस्ती के सभी लोग हाथों में जलती हुई मसाले लेकर हथियार संभाले हुए राजमहल की तरफ बढ़ने लगे। उधर डगरनाथ शेरबाज को एक गुप्त रास्ते से राजमहल के उस भाग में ले गया जहाँ भूखे शेर मौजूद थे। यह द्वार तय खाने है जहाँ बालूची मेरी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। और डगरनाथ को मूर्छित वहीं गिर पड़ा। शेरबाज तुरंत इधर उस दरवाजे को खोलकर तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। अजीब दुर्गंध आ रही है। लेकिन जैसे शेरबाज लेकिन तहखाने की पहुंचते ही शेरबाज डगरनाथ की चालाकी समझ गया। धोखा। लेकिन तभी एक भूखे शेर ने शेरबाज पर आक्रमण कर दिया। इन शेरों की से जान बचाए बचाई मुझे बचकर भाग निकलना चाहिए। और किसी प्रकार गिरते फिरते भागते हुए अनजाने में दीवार से बाहर झूल रही एक जंजीर को शेरबाज के हाथ में आ गई और जंजीर खींचते ही वो गुप्त दरबार। और फिर अगले ही पल शेरबाज ने को दबोच पाते शेरबाज ने छलांग लगा दी। फिर जैसे ही उसने उसे पार किया, पुन बंद हो गया। और उधर समय गुजरता देख बालूची चिंतित हो उठा। डगरनाथ अभी कन्या को लेकर नहीं आया। न ही उसे दिव्य शक्ति द्वारा देख पा रहा हूँ। आखिर बात क्या है? जाकर पता लगाना चाहिए। अगले ही पल बालूची कक्ष से बाहर निकल गया। ठीक उसी समय शेरबाज गुप्त द्वार से उसी कमरे में दाखिल हुआ जहाँ बालूची निकला था। यह तो बालूची का मृत सिद्ध यज्ञ है, लेकिन वह दुष्ट कहाँ गया? तभी उसकी नजर शिव की प्रतिमा की तीसरी आंख में जगमगा रही हीरे पर पड़ गई। मुझे मुझे इस हीरे को अपने कब्जे में करना चाहिए, बाद में बालूची से निपटूंगा। उधर भूखे शेरों में डगरनाथ की बोटियां नोचते देख बालूची सख्ती में आ गया। ओ, ये डगरनाथ है, लेकिन इसे शेरों का शिकार कैसे बन गया? और दूसरी ही पल बालूची अपने कक्ष की ओर दौड़ा। फिर अपने कक्ष में पहुंचा। शेरबाज को देखकर बालूची दंग रह गया। बालूची, तुम मृत्यु सिद्धि सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकते, पर तुम्हें मौत जरूर दूंगा। तुम्हारा यह हीरा मेरे कब्जे में है। तू ये शेरबाज है। तूने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ला, हीरा मुझे दे दे। तभी शेरबाज ने हीरा अग्निकुंड में फेंक दिया ना। और तभी अब तेरी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो चुकी है बालूची। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत अगले ही पल बालूची उल्टे पांव दौड़ पड़ा। रुक जा दोस्त, तेरा खेल खत्म हो चुका है। नहीं जीते जी मैं उस तुच्छ आदमी से हार नहीं मान सकता। उधर उधर शिकार की तलाश में भटकते शेर ने भैरवनाथ को अपना शिकार बना लिया। उधर भागते हुए बालूची रास्ते में पड़ी सैनिक की नुची कुची लाशें देख कर मन ही मन थर्रा उठा। शेरों से डर से सैनिक भी भाग गए, वरना इस दुष्ट का पीछा छुड़ाना इतना मुश्किल न होता। उधर राजमहल से निकलते ही सैनिकों ने बस्ती वालों की उग्र भीड़ घेर लिया। मारो इन्हें, ये दुष्ट देशद्रोही है। इन्हें महाराज की हत्या की है। शैतानों से मिलकर इन्होंने हमें लूटा है। ठहरो भाई, हम महाराज को जिंदा है किंतु कैद में है। जो जुल्म तुम पर हुआ है उसमें हमारा कोई दोष नहीं। वह दोस्त तांत्रिक ने हमें अपनी तंत्र से अपने वश में कर रखा था, लेकिन आश्चर्य यह है कि हम उसके प्रभाव से मुक्त हैं। उसी क्षण बालूची की किस बदकिस्मती की वह राजमहल से बाहर खींच लाई। वो यहाँ सैनिक मौजूद हैं। अब शेरबाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही है वह शैतान जिसने हमें अंधा कर रखा था और हमारे देशवासियों की इज्जत पर डाका डाला। और फिर इससे पहले ही बालूची को समझ पाता, मारो मारो मारो। और फिर बालूची को उठाकर जलती हुई मसालों के ढेर पर फेंक दिया। और जब शेरबाज वहां पहुंचा, बालूची के सिर बुरी तरह आग की लपटों में घिर चुका था। आखिर इस भोले भाले लोगों का प्रतिशोध की आग ने इसे जला ही डाला। और इस दुष्ट तांत्रिक का अंत के साथ ही अग्नि बाबा को दिया वचन और शेरबाज ने पूरा कर दिया था। और फिर सैनिकों ने शेरों को खदेड़ कर वापस तहखाने में पहुंचा दिया।
राजा जिंगारू और बूढ़ी जादूगरनी के कैद से मुक्त कराकर शेरबाज ने दूसरा वचन निभाया, अब तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे खुशी है कि मैं किसी बहन पद्मावती को दिया हुआ वचन पूरा कर सका। और को जहाँ पाताल लोक को अपना राजा और पाताल लोक के शैतान को आतंक मुक्ति मिली, वहीं शेरबाज की वजह से मत्स्यलोक की राजकुमारी को वर्षों से बिछड़ा भाई भी मिला। मेरा भैया, मेरी बहन, भाई बहन के मरम सपर मिलन को देखकर शेरबाज की आंखें नम हो उठी। और कुछ दिन मत्स्यलोक में आनंद पूर्वक बिताने के बाद अब मैं विदा चाहता हूँ राजकुमारी, काश हम तुम्हें रोक पाते। फिर जंगारू और राजकुमारी पद्मावती खुद शेरबाज की विदाई देने गुप्त द्वार तक आए। काश तुम हमारे दिल की बात समझ पाते शेरबाज। फिर अंधे कुएं से निकल कर मोटरसाइकिल पर सवार हो शेरबाज वापस राजधानी लौट चला। कितना अजीब लग रहा है, सब कुछ जैसे सपना हो। दिवाकर को भी कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। समाप्त दोस्तों।